श्री करौली शंकर महादेव की जय। हरिहर। कैसे हैं आप सभी भक्तगण? क्या सभी को आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो कमेंट में लिख दीजिए। तो आज हम चर्चा करेंगे दरबार के कई भक्तों के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे कि जितने भी दरबार के ऑफिशियल ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक व्यक्ति विशेष जो हैं वो एक गिरोह बना के दरबार के भक्तों को दरबार के खिलाफ भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, और जो दरबार से नए जुड़ने वाले भक्त हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप दरबार ना जाकर परम पूजनीय बाबा जी की समाधि पर जाएं, वहाँ से आपका कल्याण होगा। तो बहुत से भक्तों के ये प्रश्न आ रहे हैं क्योंकि कुछ भक्त बाद में जुड़े हैं। तो देखो, ऐसा है कि जो भी पूर्ण गुरु कोई संसार में हुआ है आज तक, उनका मकसद जो होता है ना, वो ये नहीं होता है कि वो अपनी समाधि के साथ तुमको जोड़ने के लिए आ रहे हैं या मूर्ति पूजा करवाने के लिए आ रहे हैं। वो बाहर मुखी करने के लिए तुमको नहीं आते, ठीक है। ईश्वर तुम्हारे भीतर होता है, भीतर ही है सबके। इसीलिए कहा कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, कि हरि का असली मंदिर ये शरीर है, तो बाहर कहीं नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बाबा की समाधि पर जाकर वो बाबा जी वहाँ विराजमान हैं, तो बाबा तो कण कण में हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जो हैं, अगर वो ना होते तो आज परम पूजनीय बाबा जी के बारे में संसार में कोई भी नहीं जानता होता। लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव उनके नाम से दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के नाम को गुरुदेव ने विख्यात किया पूरे विश्व में। तो परम पूजनीय बाबा जी जो थे, अगर परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्वयं को प्रमाणित ना करते तो पूर्ण गुरु हैं ये हमको पता कैसे चलता, ठीक। दूसरी बात ये है कि अगर गुरुदेव समाधि पर जाने से मना कर रहे हैं, 2019 की अमावस्या के समय की बात है, मैं खुद वहाँ मौजूद था। परम पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों से स्वयं से कहा था कि आप सभी धन्यवाद के रूप में बाबा जी की समाधि पर अवश्य जाएं, और बहुत से भक्त गए भी थे। तो अगर ऐसा ही कुछ प्रपंच जैसा ये बता रहे होता तो गुरुदेव सभी को बाबा जी की समाधि पर जाने के लिए क्यों कहते? पहला प्रश्न तो यही है, क्यों भेजा सभी भक्तों को गुरुदेव ने वहाँ? जबकि जो बातें आप लिख रहे हो कि वहाँ पर गुरुदेव नहीं जा रहे, ये जा रहे, ये सब कुछ चीज़ें पहले हो चुकी हैं। उसके बावजूद गुरुदेव सबको भेजते थे कि बाबा का धन्यवाद करने वहाँ अवश्य जाया जाए। पर असलियत ये है कि पूर्ण गुरु जो होते हैं ना, वो अपनी संतान को कभी भी गद्दी नहीं देते। हिस्ट्री उठा लो, चाहे गुरु नानक हो, उनके बेटे थे बाबा श्री चंद जी, अपनी अलग से धूना लगाकर बैठते थे। उन्होंने गद्दी गुरु अंगद देव जी को दी, जो उनके रिश्ते में कुछ नहीं लगते थे एक शिष्य के अलावा। गौतम बुद्ध ने अपने पुत्र को, राहुल को, दीक्षा दी, पर उसके बाद भी गद्दी नहीं दी। गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपने किसी पुत्र को गद्दी नहीं दी। कबीर ने अपने पुत्र कमाल को गद्दी नहीं दी, धर्मदास को गद्दी दी, जिससे कोई रिश्ता नहीं था। तो ये कूड़ा पहली बात अपने दिमाग से निकाला जाए कि जो गुरु का पुत्र होता है या गुरु के जो खून के रिश्ते वाले होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। आप किसी गुरु की हिस्ट्री उठा के देख लो, गुरु के अपने परिवार वाले उस खजाने से हमेशा कोसों दूर रहे हैं, और जो गुरु का प्यारा शिष्य होता है वो सब कुछ पा जाता है, क्योंकि उसमें समर्पण होता है अपने गुरु के प्रति। परम पूज्य गुरुदेव उन्हीं शिष्यों में से एक पूर्ण शिष्य के रूप में प्रकट होकर एक पूर्ण गुरु के रूप में आज हमारे बीच में। कई लोग ऐसे थे जो बाद में जब समाधि पर जाने लगे, तो जब वहाँ झाड़ फूक होना शुरू हुई तो परम पूजनीय बाबा जी ने समाधि को श्रापित किया
और कह दिया, गुरुदेव से भी कह दिया कि जो भी वहाँ जाएगा उसके सारे हवन के पुण्य में क्षीण कर दूंगा और वो कभी जीवन में स्वस्थ नहीं हो पाएगा। ये परम पूजनी बाबा जी ने स्वयं कहा था। और परम पूज्य गुरुदेव उसके बाद भी स्वयं समाधि पर काफी समय तक जाते रहे भक्तों, और जो भक्त वहां गए उनके पुण्य क्षीण हो गए और वो बीमार हुए और वो दोबारा दरबार आए। मेरे सामने वो लोग दरबार तड़पते हुए आए और गुरुदेव ने उनको स्वस्थ किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हो कि समाधि पे जाने से कोई स्वस्थ होता है, तो उन सब के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वहां जाकर फिर तड़पने क्यों लगे? वो दरबार से स्वस्थ हो गए थे, वो बाबा जी की समाधि पर गए। अगर वहां जाकर इतना ही वशीकरण टूट जाता है और सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, तो ऐसा क्या हुआ कि वो वहां जाकर स्वस्थ होने की जगह अस्वस्थ हो गए और फिर तड़पते हुए दरबार वापस पहुंचे? थोड़ा विचार करना चाहिए। और जो भक्त लोग इस चीज से इतना परेशान हो रहे हैं, देखो ऐसा है कि दरबार का विरोध अगर कोई करता है, इसका मतलब है कि दरबार सही रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि सत्य का ही विरोध किया जाता है दैत्यों के द्वारा हमेशा। दूसरी समस्या ऐसी है कि दरबार से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है तो उसके मन में ये होता है, अपनी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं लेके दरबार आता है हर व्यक्ति। उसको ईश्वर तत्व को प्राप्त करने की कोई भूख नहीं है। इक्का दुक्का कोई होगा, सबको यही है कि मेरे रोग चले जाए, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए, या मेरा ये काम बन जाए, वो हो जाए। जब वो नहीं होता तो फिर अंदर चोट लगती है और उस अहंकार को चोट लगती है, और उसके बाद आप दरबार के विरोधी बन जाते हो। तो भैया, दरबार के लिए गुरुदेव क्लियरली बहुत बार बता चुके हैं कि ये दरबार इसलिए नहीं बनाए कि आपके रोग कष्ट हटाए जाए और आपका कारोबार अच्छा चलाया जाए। ये सब चीज़ें तो दरबार के बाय प्रोडक्ट्स हैं। दरबार इसलिए बनाए कि आप ध्यान साधना करके ईश्वर को प्राप्त कर सको। असली खजाना वो है दरबार का, उसी के लिए यहाँ आओ। बाकी कूड़ा करकट अपना बाहर निकाल कर आओ। तो जो ये ऊट पटांग लेख छाप रहे हैं ना, इसको कहीं आप शेयर करें, ना इसको पढ़ें। नकारात्मक चीज़ें पढ़ेंगे तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा और नकारात्मकता जकड़ेगी और फिर से आप रोगी हो सकते हैं। और जितने लोग वहाँ समाधि पर जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपको अपने आप प्रमाण मिल जाएगा कितने ही स्वस्थ हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि हम तो देख चुके हैं, जो वहाँ जाकर आए हैं उनकी दुर्दशा हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। आप लोग बाबा का दर इतना छोटा कर देते हो। क्या उस 4 फुट के गड्ढे के अंदर है बाबा? बाबा तो कण कण में विराजमान है। कौन सा ऐसा पूर्ण गुरु है संसार का जिसने अपनी समाधि पुजवाई हो? बता दो, उठाओ हिस्ट्री। गुरु नानक की भी समाधि है, कौन जाता है वहाँ? कबीर की समाधि है मगर में, कौन जाता है वहाँ? समाधियों पे गुरु नानक साहब ने कहा, हर बिन अवर ना पूजूं, कि उसके बिना किसी और की पूजा मैं नहीं करता। दुविधा में ना पड़ूं, मड़ी मसान ना जाऊं। शमशान घाट, समाधियां, इन जगहों पे जाने से मना करते हैं पूर्ण गुरु। वो तुमको तुम्हारे अंदर के ईश्वर से जोड़ने आते हैं, किसी 4 फुट के गड्ढे से जोड़ने के लिए नहीं आए हैं वो, कि तुम वहां जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों बाबा सक्षम नहीं है क्या? तुम हृदय में याद करो, जिन पाया तिन दिल विच यार। हृदय के अंदर निवास है उनका। यहाँ से याद करोगे तो ही स्वस्थ हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कण कण में विद्यमान है। तो ऐसे काल नेमियों से बचना चाहिए। ये बाबा माँ के प्रति नकली श्रद्धा दिखा के गुरुदेव के एंटी जो बोल रहे हैं, इनके अंदर बाबा माँ के प्रति भी कोई श्रद्धा, आस्था, विश्वास नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको बस चिढ़ हो रही है गुरुदेव की प्रसिद्धि से, और गुरुदेव के भक्तों से इनको बहुत समस्या है। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है। ठीक भैया, दरबार से जुड़े लाखों परिवारों में एक समस्या कॉमन है, सबके परिवार वाले मानते नहीं है। ऐसे में क्या किया जाए? परिवार वालों का संकल्प कर सकते हैं। तुम्हें क्यों मनवाना है सबको? जिसको भूख लगी वही खाना खाएगा। तुमको क्यों मनवाना है? यही समस्या है, दूसरे को मनवाने लगते हो। स्वयं तो मान लो पहले, स्वयं तो जान लो। जब तुम अच्छा करोगे, तुम्हारे आचरण में अच्छी चीजें आएंगी, नया बदलाव आएगा, तो तुम्हारे परिवार वाले स्वयं देखेंगे कि ये वहां जाकर बदल गया, इसमें इतनी सकारात्मकता आ गई है, तो स्वयं प्रेरणा मिलेगी उनको कि हम भी जाएं, स्वस्थ हों। ठीक है? ऐसे बोलने से कोई नहीं मानेगा, ध्यान रखना। सावन के माह में दूध या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध, दही, छाछ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए सावन में।
ऐसा आयुर्वेद में मना किया गया है। यूट्यूब सोशल मीडिया पर सब गंदा गंदा आता है, तो मत देखा करो, क्यों देखते हो। इसीलिए कहा कि ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, ऐसी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहो। दरबार के खिलाफ बोलने वाले बहुत होंगे। अगर ये लोग दरबार से स्वस्थ हो भी जाते तो भी ये लोग दरबार को गाली बकते, इसीलिए स्वस्थ नहीं हुए, इसीलिए इनका काम नहीं बना, और फिर दरबार को गाली देने लग गए। हमसे पूछो भैया, तुम बात करते हो, हिमाचल से हूँ मैं, यहाँ के देवी देवताओं का पता नहीं है अभी तुमको कितने खतरनाक हैं, ठीक है। जो तुम बकवास करते हो ना कि दरबार में यक्षिणियाँ हैं और बाबा की मूर्ति में कोई और विराजमान है, यहाँ पे जो विराजमान है ऐसी ऐसी शक्तियों से बचाने वाला दरबार ही है। किसी तांत्रिक की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हिमाचल के देवी देवताओं को छू भर ले, तुरंत मृत्यु। हम लोगों को ठीक करने बड़े बड़े आए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए सीधा। तो हमें तो तुम मत सिखाओ कि दरबार की शक्ति क्या है क्या नहीं है। हमने तो देखा, जीवित ना होते हम लोग, दरबार नहीं होता। तो ये जो कूड़ा भक्तों के दिमाग में तुम डाल रहे हो, तुम हिमाचल आ जाओ, बहुत शक्ति तुमको दिख रही ना बाबा की समाधि में, आ जाओ हिमाचल, तुमको खुला चैलेंज है। चलो मेरे साथ, तुम्हें लेकर चलता हूँ ऐसे ऐसे मंदिरों में, हवा निकल जाएगी, 1 सेकंड के अंदर हवा निकल जाएगी तुम्हारी। चाहे बंगाली तांत्रिक हो, चाहे माँ कामाख्या आसाम का तांत्रिक हो, सबकी पैंट गीली हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर, ध्यान रखना। उस क्षेत्र से हूं मैं, और यहाँ की दुष्ट शक्तियों से दरबार ने मेरी सुरक्षा और रक्षा की, मेरे पूरे परिवार की। तो दरबार की शक्ति का तो तुम हमें बताओ मत। मैं T10 सीधे चयनित हूँ। मेरा प्रश्न, मेरे बचे हुए गंदे भाव विचार जो खत्म नहीं होते वो कैसे करें? संकल्प और प्रार्थना से करें। जब गंदा गंदा देखोगे, सुनोगे, बोलोगे तो कहाँ से भाव विचार शुद्ध होंगे? दरबार तो आपको पूरा शुद्ध करता है, पर नई नई स्मृतियाँ तो आप रोज़ बनाते हो ना। कभी फ़ोन में कुछ देख रहे हो, किसी से कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, श्रुति स्मृति इससे ही तो बनती है। दरबार से जुड़े लाखों परिवारों में एक समस्या है, तो बता दिया भैया आपको। हमें पता कैसे चलेगा हमें मोक्ष प्राप्त हो गया है? वो अनुभव से पता चलेगा, कोई बताने नहीं आएगा कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। जब स्वयं को हर एक बंधन से मुक्त महसूस करोगे तो समझो मोक्ष हो गया है। और क्या है, वो तो स्वयं से व्यक्ति जान ही जाएगा। जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो मोक्ष तो हो ही गया, इसमें कोई बताने थोड़ा आएगा आपको। तो समस्या यही है, ऐसे लोगों को ये चुभता है कि दरबार के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, वो स्वस्थ हो रहे हैं, ठीक। अब वहाँ पे जो अलग राजनीति चलती है कि समाधि पर आएंगे तो वहाँ दुकान चलेगी बाबा के नाम पे। समस्या ये है। भैया यूट्यूब पे पोस्ट कार्ड आते हैं, अब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान होता इन लोगों को तो भैया वो पॉडकास्ट में बैठे ना होते, अपने कहीं अपने आप को कहीं और लीन किए हुए होते। सबको प्रसिद्धि चाहिए, इसलिए पॉडकास्ट में पैसे देकर खुद ही आते हैं। ध्यान साधना अच्छे से नहीं हो पा रहा, करने का मन नहीं करता है। देखो मन जो है ना, मन को जो फीड करते हो वही उसमें स्टोर होता है चित्त में तुम्हारे, ठीक। तो जब तुम ध्यान साधना ज़बरदस्ती करोगे, जैसे अमृत है वो कड़वा लगता है, तो वैसे ध्यान साधना मन को कड़वी लगती है। पर जब ध्यान साधना करते 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 उसको वो स्वाद आने लगेगा, उसको कहते हैं ना, गुड़ का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापेगी। जब तक चखोगे नहीं, स्वाद नहीं आएगा, तब तक मन मानता नहीं है। तो जब ध्यान साधना में ज़बरदस्ती थोड़ा अपने मन को बिठाओगे, लगाओगे, तो धीरे धीरे उसको जब स्वाद आने लगेगा, ध्यान साधना में रस आने लगेगा, तो तुम अपने आप ही ध्यान साधना करने लगोगे। फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दरबार के भक्त तंत्र में हर बापू दशरथ भाई को सुनने के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द। देखो भैया ऐसा है, जब गुरु मिल जाता है, इसीलिए कहा मत सुनो और की वाणी, अपने गुरु के अलावा अन्य किसी की वाणी नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। हाँ, गुरु बिन दूजा अवर ना जाना, कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को नहीं जानता हूँ। जब तक ऐसी अवस्था नहीं होगी तब तक कोई कल्याण नहीं होने वाला।
समस्या यही है। कई भक्त दरबार में आते हैं, वो लोग किसी कथावाचक को सुन रहे हैं, कोई किसी को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है। उससे हो क्या रहा है, गंदी स्मृतियां प्रवेश पा रही हैं। एक परिवार आया था, उनके बच्चे सुनते रहते थे एक महाराज जी को, पिता का एक्सीडेंट हुआ भयानक और तुरंत मृत्यु होती। दरबार के प्रति पिता श्रद्धावान थे, आस्थावान थे, दरबार ने बचाया उन्हें। सिर्फ वीडियो देखने से इतनी गंदगी बच्चों ने लपेट ली, सोचो। इसीलिए हर किसी को ना सुना जाए, और अपने गुरु के अलावा जब तक तुम दूसरों में इंटरेस्ट तुम्हें है तो मतलब तुम में गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में इच्छा उठ रही है कि मैं किसी और को सुन के कुछ ज्ञान अर्जन कर लूं, तो तब तक तुम्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है। एक आस एक विश्वास, जब तक ये अवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। कई भक्त पूछ रहे थे ना कि भैया हम लोग 15 लेवल में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? इसीलिए नहीं हुए, समर्पण नहीं है गुरु के प्रति। अभी भी ऑप्शंस हैं, और कि थोड़ा उसको सुन लें, समझ लें। जब दरबार क्लियरली बता चुका है कि अपूर्ण लोग हैं, वो खुद ही कुछ नहीं समझे हैं, खुद ही कुछ नहीं जान पाए हैं अभी तक, तो तुमको कैसे समझा सकते हैं वो? और उसको सुन के तुम नई एक स्मृति अलग बना लोगे। इसीलिए अपने गुरु के अलावा किसी की वाणी ना सुनो, किसी को नहीं देखना चाहिए उसके अलावा। जब तक ये अवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। नया जन्म जीवन प्रदान करने के लिए मैं T1 में हूँ, क्या मैं T10 के ऑडियो वीडियो ध्यान साधना कर सकता हूँ? क्योंकि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बड़ा आनंद आया। जो भी दरबार के ऑडियोज अवेलेबल हैं वो आप कर सकते हो, पर जिसमें गुरुदेव ने स्पेशल बता रखा है कि ये 10वें लेवल के साधकों के लिए है, वो उसको वही करें। बाकी जितने ऑडियोज है आप लोग उससे ध्यान साधना कर सकते हैं। बापूजी बताते हैं बेहद का बाप है गुरुजी। देखो, ये तो कहने को है कि ये है वो है, एक पिता एक अस के हम बारक। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा एक ही पिता है सबका, सब ना जिया का एक दाता। पूरे संसार का वो एक ही बाप है, और वो शिव है। उसी को नाद कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया, उसी को नाम कहा गया। वो एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। बाकी तुम करते रहो कि शिव है, आगे परम शिव है, परम परम शिव है, ये है वो है, मत उलझो इस सब। जब देखोगे जानोगे अपने आप पता चल जाएगा। मेरा मन बहुत करता है ध्यान साधना का, मेरी प्रक्रिया पूरी नहीं है। दरबार का किया, मुझे दरबार से संगीत पर ध्यान करने का मन करता है। दरबार की शिष्य संगीत सुनते हैं तो आगे चक्र में स्पंदन। अगर आपकी प्रक्रिया पूरी नहीं है तो आप दरबार से डायरेक्ट दीक्षा ले सकते हैं, और उसके बाद आप जम के ध्यान साधना कर सकते हैं। अब तो जिसकी प्रक्रिया नहीं हुई है वो डायरेक्ट दीक्षा है उसमें आके दीक्षा कर सकता है। मैं जब से दरबार से जुड़ी हूँ, मैं दरबार की कोई प्रक्रिया नहीं की, तब से मुझे नेगेटिविटी, ऊर्जा और फौजी वीडियो फील होता है। तब मैं भी खुद ही टेंशन में हूँ। दरबार से दीक्षा ले लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र शुरू किया 108, 3 दिन बाद मन नहीं करा करने का, कर ही नहीं पाया, सेक्सुअल सपने आए। भैया जो आपको मंत्र मिला हुआ है उसी का जाप करा करिए। इच्छा विचार आशाएं कैसे गुरु को समर्पित करें? जैसे ही कोई इच्छा उठती है, विचार उठता है, तो दृष्टा भाव में उसको देखो, समझो। अगर तुमको लगता है कि ये तुम्हारा विचार नहीं है, मतलब दृष्टा भाव में देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये विचार मेरा नहीं है, तो अपने आप वो समर्पित हो जाएगा गुरु को। हम 9 हवन पदयात्रा वनडे किए, तंत्र के 4थे लेवल में, बस काम धंधा बंद है, कुछ परामर्श दीजिए। तो आप श्री लक्ष्मी स्वर्ण कुबेर यज्ञ जो है दरबार का, वो कर लीजिए। आपके जो धंधे की समस्या है वो चली जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन दीक्षा मिलता है क्या इंडिया वालों को? इंडिया वालों को ऑनलाइन दीक्षा नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई असमर्थ है, दरबार नहीं आ सकता है, कि तो उनके परिवार से कोई व्यक्ति दरबार आकर संकल्प लेकर उनके लिए दीक्षा प्राप्त कर सकता है, और घर ले जाकर उनको मंत्र और दीक्षा किट दे सकता है। पर एक व्यक्ति को, किसी ना किसी को उनके परिवार से आना पड़ेगा।
ऑनलाइन ध्यान साधना कितना करना चाहिए रोज़ में? फिर लेवल 5 में हूँ कि अनुभव और आनंद आए। 8 पहर हर आराधिए, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं और 8 पहर उसका ध्यान करना चाहिए। वनडे का अब कितना चर्चा हो रहा है, प्लीज़ विस्तार से बताइए। लक्ष्मी कुबेर महायज्ञ का कितना खर्चा लगता है? भैया इसके लिए आप दरबार के IVR नंबर 80 90 100 343 पे फ़ोन करेंगे तो आपको पूरी सूचना वो डिटेल में बताएंगे। यहाँ सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा के लिए मैं लाइव आता हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको काउंटर नंबर 9 और दरबार के ऑफिशियल IVR नंबर में मिल जाएगी। भैया सोमवार कर सकते हैं मंडे फास्टिंग शिव भगवान जी के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। माला कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप निभा सकते हो उतनी ही करिए। अगर आज 5 की हैं, ये नहीं कि कल 4 कर ली या 2 कर ली, फिर वो 5 ही रखिए। अगर नहीं कर सकते तो 1-2 ही रखिए, जितनी आप डेली कर सकते हैं। सावन के माह में दूध या उससे बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहर होता है, वो विष के समान है दूध का पान सावन में। इसीलिए भोलेनाथ पे चढ़ता है। इसीलिए कहा गया कि पूरी सृष्टि का हलाहल महादेव ने ग्रहण किया। एक बार नहीं किया, हर वर्ष करते हैं सावन में। इसीलिए वो सारा दूध जो जहरीला है वो भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है। वो सभी का जहर अपने में समेट लेते हैं। हाँ, बिना प्रक्रिया के बाबा माँ की फ़ोटो में घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, पर उसके साथ बाकी किसी अन्य की फ़ोटोएं ना रखें, नहीं तो आप गहरे संकट में फंस सकते हैं। मंत्र जाप के बाद अवरोध क्यों आते हैं? स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। अवरोध आते नहीं, वो अवरोध निकलते हैं। आपको लगता है कि अवरोध आ रहा है। ठीक, ऑनलाइन दीक्षा के बारे में फिर से बताइए। अभी लाइव एंड होगा, आप उसको बैक करके सुन सकते हैं। ऑनलाइन दीक्षा जो है वो NRI भक्तों के लिए ही है, सिर्फ जो विदेश में है उनके लिए ही ऑनलाइन दीक्षा है। ठीक है, पर जो इंडिया में है, जो असमर्थ हैं, नहीं आ सकते दरबार दीक्षा लेने के लिए, तो उनके परिवार से कोई व्यक्ति दरबार आकर उनका संकल्प लेके उनके लिए दीक्षा ले सकता है और घर ले जाकर उनको उनका किट और मंत्र दे सकता है। ध्यान साधना का ऑडियो ऐसे बार बार चलाते हैं तो हर 30 मिनट में ध्यान भंग होता है, क्या सही है? जब ध्यान का ऑडियो बंद हो जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ध्यान लग गया है तो आप कंटिन्यूसली ध्यान में ही रहिए, उसको बार बार प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ऑडियो तो सहायता के लिए कि आपका ध्यान टिक जाए। अगर ध्यान घटित हो गया है, ध्यान हो गया है, तो उसी में करते रहिए, फिर ऑडियो की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम बेस्ट फ्रेंड या कोई भी जिससे हम अटैच हो जाते हैं उसे हम संकट आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, किसी से भी भाव से जुड़ोगे तो उसकी नकारात्मक स्मृतियाँ तो आप में आएंगी ही। हाँ, इंडिया में व्हील चेयर पर हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन दीक्षा होती है? अभी भैया मैंने बताया, उनके परिवार से कोई उनके लिए आके दीक्षा ले सकता है दरबार में। T2 और T3 पर जब से आया है आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डाउन आ गए हैं, क्या करें? स्वर्ण लक्ष्मी महायज्ञ करें दरबार का। यही तो समस्या है। आप लोग ये सोचते हो कि मैं T2 में और T3 में प्रवेश पा गया तो मेरे को आर्थिक संकट आ गया है। क्या पता इससे भी बड़ा कोई संकट आना हो, दरबार उसको कम में निपटा रहा है। यही तो नकारात्मक सोच है आप लोगों की, जिसकी वजह से दरबार कुपित होता है और आप लोग फिर और संकट में फंसते हैं। भाव से तो हम किसी से भी जुड़ जाते हैं, कैसे बचें? दृष्टा भाव में रहोगे तो नहीं जुड़ोगे। जब तक मोह है तब तक भाव जुड़ेगा, और यही तो सीखना है, यही तो साधना है। आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना तो एक छोटा सा पार्ट है। दिन भर स्वयं को साधना पड़ेगा, वो है असली साधना। इसीलिए कहा 8 पहर हर आराधिए। 8 पहर 24 घंटे। अब 24 घंटे तो आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के तो आप बैठ नहीं सकते। तो बाकी समय में दृष्टा भाव में स्वयं को देखना है। दृष्टा भाव में हमेशा रहना है, किसी से भाव नहीं जुड़ने देना। जैसे दिखा कि भाव जुड़ रहा है, तुरंत भाव तोड़ लेना। यही तो असली साधना है जो 24 घंटे करनी है, खुली आंखों से। जब BPL कार्ड लाल कलर का है तो प्रक्रिया हो जाएगा, कितने तारीख को होता है? भैया उसके लिए आपको काउंटर नंबर 9 पे पूछना पड़ेगा।
बिना प्रक्रिया के दीक्षा ले सकते हैं? बताइए। बिल्कुल ले सकते हैं। आप डायरेक्ट दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और दरबार से सीधा दीक्षा लेके ध्यान साधना की ओर बढ़ सकते हैं। 15 लेवल के अनुभव बताइए। गुरुजी काफ़ी निराश थे इस बार। देखो, निराश तो गुरु या पिता होता ही है जब संतान उस चीज़ पे नहीं आ पाती जिस पे वो लाना चाह रहे हैं। हम ही लोग निराश करते हैं, और कौन करता है। वो बार बार हमको शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हम लोग संसार में जाके फिर गंदगी में लपेट लेते हैं अपने आप को, फिर मैले होके आ जाते हैं। माँ तुमको निलाए धुलाए और तुम घर से बाहर निकलते कीचड़ से सन के आ जाओ, तो क्या बीतेगी उस माँ पे? वही तो हम लोग करते हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी जो गुरु के प्रति वो भूल जाते हैं। हमको लगता है अब शुद्ध हो गए, हम दुरुपयोग करते हैं कि हाँ अभी समस्या आएगी, गुरुजी ठीक कर देंगे। समस्या इंसान अपनी स्वयं है ना। जब तक स्वयं आप गंदगी को इनवाइट नहीं करते, वो नहीं आके चिपक सकती आपसे। स्वयं स्वीकार भाव हम अपने नकारात्मक विचारों को देते हैं तो वो अटैक करते हैं। मैंने सरल लक्ष्मी कुबेरी यंत्र में किया था। मेरी आरती की स्थिति में सुधार कम है। आपने संकल्प गलत किया होगा। अपना समर्पण कैसे बढ़ाएं, संकल्प कैसे मजबूत करें? देखो, समर्पण स्वयं से करके नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। वो घटना वो घटती है और वो गुरु कृपा से ही होता है। तो आप ये कर सकते हो कि ईमानदारी से जो गुरुदेव ने हमको ध्यान साधना दी है, संकल्प की शक्ति दी है, वो सब हम करते रहें। बाकी उसी की मौज पे है, जब उन्होंने कृपा करनी होगी वो तभी करेंगे। मेरा तो 0 योगदान है इस चीज़ में। वो तो उनकी कृपा और दया थी, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। मुझे अपने अंदर कोई ऐसा गुण नहीं दिखाई देता, टू बी ऑनेस्ट। राधा नाम जब से कुछ प्रॉब्लम होती है, करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। T1 माला बढ़ने के बाद कम हो गई है, बढ़ नहीं पा रही है भैया। जितनी हो पा रही है उतनी करिए। बाबा से प्रार्थना करिए कि बाबा मेरी क्षमता बढ़ा दी जाए। माला जाप के टाइम इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, क्या करूं भैया? वो चल नहीं रही होती, वो नष्ट हो रही होती। आप मंत्र पे फोकस किया करिए अपने। बिना नहाए जाप कर सकते हैं मंत्र दीक्षा? बिल्कुल कर सकते हैं। दरबार का फोकस आपकी आंतरिक शुद्धि पे है। ये बाहरी कर्म कांड जो है वो शरीर से उसका लेना देना है, मन से जो लेना देना है वो आपके मंत्र जाप का है। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हो तो वो मन का मैल आपका निकालता है, मन की शुद्धि करता है, जीवन की शुद्धि करता है। तो उसका नहाने धोने से कोई लेना देना नहीं। खाया हो ना खाया हो उससे कोई वास्ता नहीं है। नहाना इसलिए कहा गया कि जब नहाते हो तो आलस नहीं आता, निद्रा नहीं आती, तो मंत्र जाप आप सहजता से कर पाते हैं। इसलिए नहा के करो तो उत्तम है। पर ऐसी स्थिति में हो कि नहा नहीं सकते हो तो कोई आपत्ति नहीं, आप माला जाप कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैंने 10 जुलाई को दीक्षा ली, फिर जैसे जाप स्टार्ट किया बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। मेडिसिन नहीं ले रहा था, बट आज मेडिसिन लेनी पड़ी, बहुत दुख हो रहा है। कोई बात नहीं, अब गंदगी निकलेगी तो कष्ट तो थोड़ा बहुत लगेगा ही, है ना। जब माला जाप करते हैं तो पानी का गिलास साथ में रखना होता है, और जो आप धूप अगरबत्ती अपने साथ जलाते हो उसकी भस्म उस पानी में मिला के उसको पान कर लेना चाहिए। भाव कैसे तोड़े कोई से भी? जैसे जोड़ते हो वैसे तोड़ा जाता है, और कैसे तोड़ोगे भाव? क्या दीक्षित भक्तों के लिए दूसरा वनडे करने के लिए 61,000 की छूट मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी। वो HOD चल रहा है, वो वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल के भक्तों को क्या ऑनलाइन दीक्षा अलाउ है? भैया इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है, पूछ के ज़रूर बताया जाएगा आपको। खाली सिद्ध हवन किट का क्या करें? उसको दरबार में जमा करा दें। माला जाप के टाइम इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। किसी भी मंदिर जिधर शिवलिंग हो उधर जल चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, शिवलिंग जहाँ कहीं भी हो, शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं।
शिवलिंग में कोई समस्या नहीं है। गुरु जी को खुश कैसे करें? जो गुरु चाहता है वो करो, तो गुरु खुशी है। अगर आप अपनी ध्यान साधना नियमित कर रहे हो और गुरुदेव की जो उम्मीद है अपने शिष्यों से, भक्तों से, उस पर खरा उतर रहे हो, तो वो खुश ही है। उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। भाव से ही प्रसन्न हो जाते हो आपके। दरबार से प्राप्त शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। गुरु जी ने लेवल 10 के कुछ साधकों के लिए ये क्यों कहा कि वो लेवल 1 में भी नहीं है या लेवल 6-7 में ही हैं, तो उन्हें पास ही क्यों कराया गया? आप लोग वही तो समस्या, बात समझते नहीं हो। वो लोग उस स्तर से गिर गए, साधना में आगे बढ़ने की बजाय उल्टा गिर गए हैं नीचे। लोगों को अहंकार हो जाता है ना कि मैं 15 लेवल पे पहुंच गया या मैं 11वें 12वें 10वें पे पहुंच गया, तो अब हम राजा हो गए। तो इसलिए कहा नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डर है। वो 1 मिनट में भिखारी को राजा, राजा को भिखारी बनाने में 1 सेकंड लगता है उसको। तुम अहंकार करके दिखाओ, दरबार तो तुरंत औकात दर्शन कराता है। तो ये वही लोग हैं जिनको सिर्फ तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, टोना टोटका करना, गद्दी लगानी है। इनको ध्यान साधना से, सेवा से कोई मतलब नहीं है। बस 21वें लेवल पे पहुंचे तुरंत और हम अपना आश्रम चलाएंगे। वो वाले लोग यहाँ दूसरे की निंदा चुगली कर लो, दूसरे की अवगुण देख लो, अपने ऊपर दृष्टि है नहीं। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। बाहर दूसरे पे ही ध्यान है। गुरुदेव कहते थे हर व्यक्ति का दूसरे पे ध्यान है, स्वयं पे नहीं है। जिस दिन स्वयं पे हो गया उस दिन 10वें क्या, वो 15-16 कहाँ पहुंच जाएंगे वो लोग। तंत्र फर्स्ट लेवल है लेकिन बहुत गंदे विचार आते हैं। ऐसा लगता है कि पुराने स्थान से आज भी जुड़े हैं, ऐसा लगता है। जो आप बता रहे हैं यही संकल्प करिए, और क्या संकल्प करना है उसमें। जैसे जैसे आप तंत्र साधना में आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरानी चीज़ों से जहाँ आप अटैच होते हैं, देखो ऐसा होता है कि हम लोग कई ऐसे गंदे स्थानों से जुड़ जाते हैं जहाँ की गंदगी का लेवल बहुत हाई का होता है। तो वनडे करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद भी कई बार आदमी को विचार आता है कि मैं वहाँ जुड़ा हूँ, ऐसा है। तो जब आप तंत्र साधना में जाते हो, जब उस लेवल की ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो वाला भोग कट जाता है, आप वहाँ से टूट जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी को वनडे के बाद भी तंग करती रहती हैं। उसको लगता है कि अभी भी है। 99% तो भ्रम होता है लोगों को, क्योंकि कुछ बचता नहीं। इक्का दुक्का कोई ऐसा केस होता है, तो वो इसीलिए होता है कि कोई ऐसा भोग इस लेवल का होगा कि जब आप तंत्र साधना में उतरेंगे तो ही वो कटता है। पर लोग क्या करते हैं, तंत्र साधना में जाते ही नहीं हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं, तो वो भोग अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। कई ऐसे भक्त देखता हूँ मैं दरबार के, मरण आसन थे, मर रहे थे, दरबार ने जिंदा कर दिया, मंत्र दीक्षा लेके घर बैठे हैं आराम से, गुरुजी हमें बचा लेंगे। कि भाई तंत्र दीक्षा लो, आगे बढ़ो, तो वो कर्म जो उस लेवल के तुम्हारे वो कटें। जो जिस चीज के लिए जैसा अस्त्र शस्त्र चाहिए उसी से कटेगा ना। तो कई ऐसी नकारात्मक स्मृतियां होती हैं जो तंत्र के आगे आगे लेवल्स पे जब आप जाते हो तो ही कटती हैं, तो ही नष्ट होती हैं, क्योंकि उसके लिए उतनी ऊर्जा चाहिए। पहले दरबार काट देगा तो मृत्यु हो जाएगी, तुरंत मर जाओगे। जैसे एक गधा जो सब जगह लिख रहा है कि दरबार किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं करता, क्योंकि ताकि वो बार बार आते रहें। दरबार सभी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करता है। बात यही आ जाती है कि कई कष्ट, कुछ ऐसे भोग होते हैं जो आप 100,000 वनडे कर लो तो भी नहीं कटेंगे। वो आपके समर्पण, सेवा, ध्यान साधना, तंत्र साधना से ही कटेंगे। हमारे थे भैया, हमारे ऐसे भोग थे, 3 वनडे कर लिए थे, पर वो सेवा से कटे। नहीं करते सेवा तो मर रहे होते, अभी तक तड़प रहे होते। तो दरबार के अनुसंधान को समझे नहीं है ये लोग। समस्या यहाँ आती है।
मैं हिमाचल गया था जलोई पास पिछले साल कि ऐसी जगहों से स्मृति आ जाती है। हिमाचल गुरुदेव के द्वारा पूर्ण रूप से अब शुद्ध है, अब कोई किसी में स्मृति नहीं आएगी, चिंता मत करो। हिमाचल में आप कहीं भी घूम सकते हैं। दरबार के अनुसार रात को 12 से 2 बजे ध्यान साधना नहीं करना है। क्या वो शक्ति खुल गई है कि 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप 24 घंटे में कभी भी ध्यान साधना कर सकते हैं, पर सर्वोत्तम समय जो है वो संध्या काल या संधि काल, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है, शाम का सूर्यास्त का समय होता है, ये बताया गया है। भैया अगर संकल्प गलत हो गया तो उसको ठीक कैसे करें? अगर संकल्प गलत हो गया तो बाबा से प्रार्थना कर लें कि बाबा मेरा संकल्प तोड़ दिया जाए और पुनः से सही संकल्प कर ले। मैं माला जाप 11 AM से करती हूँ तो क्या लेट है? ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको सहजता से समय मिलता है, जब आप एकदम फ्री होके शांत चित्त मन से ध्यान साधना करने के लिए आप बैठ सकते हैं, उस समय बैठिए। माला जाप से पहले षटकर्म आदि करना होता है, जैसे शिखा बंधन आसन शुद्धासन। देखो ये सब कर्म कांड हैं। जब आप पूर्ण गुरु से जुड़ते हो तो इन सब की आवश्यकता नहीं रहती है ना। अधूरे गुरु से जब जुड़ते हो तो रहता है कि इंद्र आपका पुण्य चुरा लेगा, या आपको कवच लगाना पड़ेगा, आसन बांधना पड़ेगा, शिखा बंधन करना पड़ेगा। ये सब तब करना पड़ता है जब अधूरे गुरुओं से आप जुड़कर कोई साधना करते हो या सिद्धि करते हैं। चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई, कि चौगिर्द यानी चारों तरफ उस गुरु का, पूर्ण गुरु का कवच लग जाता है जब दीक्षा के बाद, तो उसके बाद इन सब नाटकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आप सीधा अपनी माला जाप पे बैठिए, बाबा माँ का ध्यान करिए, उन्हें प्रणाम करिए और अपना मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। मैं किसी से डिटैच हो चुकी हूँ पर वो बार बार आ जा रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई भी मैंने अभी तक गलत कर लिया है? राधा नाम से कष्ट तो नहीं आएगा। देखो ऐसा है, जिसका नाम आप ले रही हो वो स्वयं कष्ट में ही रही पूरा जीवन, और उनकी मृत्यु भी कष्ट से ही तड़प तड़प कर हुई। और दरबार का अनुसंधान तो आप जानते ही हैं, तो बाकी आप स्वयं समझदार हैं। छत्तीसगढ़ में करौली शंकर महादेव को मांगे, ये तो गुरुदेव से ही पूछना पड़ेगा भैया आप। लक्ष्मी कुबेर यंत्र का संकल्प कैसे करते हैं, क्या करना होता है? देखो भैया, जब आपको वो मिलता है यज्ञ का किट, उसमें एक पर्चा होता है जिसमें संकल्प लिखा हुआ होता है। आपको पूरा संकल्प वही करना होता है, और बाद में जो यंत्र मिला होता है उस यंत्र को हर महीने आपको अग्यारी जलाकर उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे आप नवरात्रों में सिद्ध हवन करके अपने यंत्र को रिचार्ज करते हो चलाचल संपत्ति वाले, उसी तरह से स्वर्ण लक्ष्मी यज्ञ का जो यंत्र है उसको अग्यारी जला के हर महीने आपको रिचार्ज करना पड़ता है, तब आपको पूर्ण लाभ देगा। ध्यान रखिए। क्या तंत्र दीक्षित लोगों के हाथों से खाना खाने से गंदगी आ सकती है? ये आपसे किसने कह दिया? ऐसे होता है कि जाप की स्पीड कम होती है और माला की स्पीड ज़्यादा होती है, माला छूट जाती है बीच में, ऐसा लगता है नींद आ रही है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सब सही हो जाता है। हाँ भैया, हम डीएनए में 4 सदस्य हैं। 2 सदस्य ने पदयात्रा की है, एक मैं और एक मेरी वाइफ, दूसरे में दोनों बच्चे जोड़े हैं। माता पिता होने के कारण हम बच्चों का संकल्प कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप माता पिता हैं, आप तो संकल्प कर ही सकते हैं। ध्यान में अनुभव आए उसके लिए क्या संकल्प करें? कोई संकल्प नहीं करना, वो स्वतः घटित होगा। जीवन को अनुभव हो रहा होता है, जीवन को निरंतर अनुभव हो रहा है। माँ बाबा अपने बच्चों की पुकार को कैसे सुनते हैं? जो पुकार पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और आस्था से की जाती है वो बिल्कुल तुरंत सुनते हैं, 1 सेकंड के अंदर सुनते हैं। मानसिक अर्जी कैसे लगाते हैं घर पर? बिना प्रक्रिया के लगा सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जैसे आप मानसिक शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसे मानसिक अर्जी लगाई जाती है। ओशो को सुन सकते हैं? भैया आप किसी मर्जी को सुनिए, आपकी पूरी फ्रीडम है।
मेरा इतना मानना है कि अगर गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम है तो दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं है अपने गुरु से फिर। कहते ना, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे। जब तक ये हालत नहीं होगी कि गुरु का चेहरा देखे बिना नींद ना आए। मेरे मन तन वेदन गुरु बिर हो लगावे, कि मन में आग लग जाए कि गुरु को देखे बिना चैन नहीं आ रहा मुझे। जब तक इतना प्रेम और तड़प पैदा ना हो जाए तब तक कहीं नहीं पहुंचे। ध्यान रखो, वो आग जलानी पड़ेगी। अभी समस्या यही है ना कि उसको सुन ले, इसको सुन ले, क्या प्राप्त कर लोगे अधूरों को सुन के? मतलब अभी भी मन में कहीं ना कहीं संशय है, शक है कि शायद वहां से कुछ अलग ज्ञान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कूड़ा मिल जाएगा तुमको। बड़े शौक से उसको स्मृति बना के यहाँ स्टोर कर लोगे और फिर ध्यान साधने में वही अवरोध पैदा कर देगा तुम्हारे। ठीक है, तो गुरु के प्रति समर्पित होना सीखो। जिस दिन गुरु से प्रेम हो जाएगा, जैसे तुमको कोई लड़की पसंद आ जाती है ना, फिर पागलों की तरह वही दिखती है 24 घंटे तुमको, सुबह शाम दिन रात उसी का सुमिरन चलता है। सुमिरन का मतलब मंत्र जाप नहीं होता, सुमिरन का मतलब वही होता है जो तुम्हारे यहाँ और यहाँ फिर रहा है 24 घंटे, वो है सुमिरन। इसलिए कहा, माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ दस से फिरे, यह तो सिमरन नाही। सिमरन ये नहीं है, सिमरन का मतलब है 24 घंटे जो तुम सोच रहे हो, तब तो 24 घंटे वही दिखती है हर जगह तुम्हें, हमेशा उसी का ख्याल है, उसी के यादों में डूबे हुए हो। वही ख्याल और याद जब गुरु की हर वक्त आने लगेगी, वो असली सुमिरन है, वो है ध्यान असली। तो ऐसे ही जब वो लड़की तुम्हारे 24 घंटे दिमाग में घूमती, किसी और से बात करने का मन नहीं करता होगा, अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते तब तो तुम्हें, बंद कमरे में बस उसी से बात करूं, उसे ही देखूं, उसे ही सुनूं। यही अवस्था जब अपने गुरु के लिए हो जाएगी कि मैं अपने गुरु को ही सुनूं, मैं अपने गुरु को ही देखूं, मैं अपने गुरु को ही जानता हूं, मुझे किसी और से कोई प्रेम नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझना कि कुछ प्राप्त हो सकता है जीवन में तुमको, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सेवा का भाव मन में है मेरा, क्या मैं कर सकती हूँ? लगता है जैसे करौली धाम में रह जाऊं सेविका बनकर। ये भाव ही सेवा है, इसी से आपकी सेवा हो जाती है। तो आज का सेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है कि ऐसे घटिया नकारात्मक लोगों से दूर रहें, और जो भी षड्यंत्र में शामिल हैं उन लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखें। आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और इन ऊट पटांग तकियानुसी बातों में ना आकर अपनी ध्यान साधना पे फोकस करिए। ठीक, ये दरबार तुम्हारे असली असाध्य रोगों को नष्ट करने के लिए पैदा हुआ है। असली असाध्य रोग कौन सा है? जीवन का। कहते हैं ना कि पूर्ण स्वस्थ नहीं हो रहे, हमने सब कुछ कर लिया, पूर्ण नहीं होगे तुम पूर्ण स्वस्थ, क्योंकि असली रोगों का कारण है होम में दीर्घ रोग है, दारू भी समाहे। असली रोग जो असाध्य रोग तुमको लगा हुआ है ना, वो होम में है। होम में क्या होती है? तुम्हारी मैं, मेरी, अहंकार, वासना, तृष्णा, इच्छाएं संसार की, कि मेरा बंगला खड़ा हो जाए, मर्सिडीज आ जाए, हेलीकॉप्टर चाहिए मुझको, मैं गद्दी संभाल के गुरुजी बन जाऊं, ये होम में है। और इन दरबार के विरोधियों की यही पूरी नहीं हुई दरबार में आके, क्योंकि दरबार इन होमों को पूरी नहीं करता, इनको नष्ट करता है। इसलिए कहा दारू भी समाहे, कि दवाई भी इसके अंदर ही है तुम्हारे। वो गुरु जब प्रकट होगा तो वो नष्ट हो जाएगी। तो दरबार उस असाध्य रोग को नष्ट करने का प्रयास करता है, तुम्हारी ध्यान साधना के द्वारा वो नष्ट होगा। जिस दिन वो नष्ट होगा, पूर्ण स्वस्थ उसी दिन होगे, ये ध्यान रखना। शरीर स्वस्थ हो सकता है तुम्हारा, वो तो वनडे करके एक ही दिन में हो जाता है, पर जो पूर्ण स्वास्थ्य की तुम बात कर रहे हो, क्योंकि अंदर होमे है, वो रोग है असाध्य, वो नई नई इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं पैदा करता है, उससे विकार तुम बनाते हो, फिर तुम रोगी होते हो, दोबारा फिर रोग बनाते हो अपने अंदर। खोए हुए ना सारा दिन उसके अंदर, उसके पीछे भाग रहे हो दिन रात। तो तुम जैसे लोग कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, तुम 7 जन्मों में नहीं हो सकते। तुम चाहे बाबा की समाधि पे चले जाओ, तुम किसी की समाधि पे चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि असली में तो वो भीतर है। तुम खोज ही गलत जगह रहे हो उसको, सबको भटका रहे हो। ध्यान रखना, घोर नरक के अधिकारी बनोगे तुम।
बाहर पत्थर मूर्ति समाधियों से लोगों को जोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो। गुरु वो है जो अंदर जोड़े तुमको, तुम्हारे भीतर जो ईश्वर बैठा है। आत्म में है राम, राम में है आत्म, आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा है। कहीं और बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। और पूर्ण गुरु तुमको तुम्हारे भीतर ही जोड़ता है, अपनी पूजा नहीं करवाता वो। बाबा ने कभी कहा कि मेरी पूजा करो? बाबा हमेशा कहा करते थे कि बच्चा शिव परिवार की पूजा किया करो, सीधा शिव से जोड़ते थे। गुरुदेव ने कभी कहा मेरी पूजा किया करो? गुरुदेव कहते हैं कि माँ की करो बेटा, बाबा की करो, वही सब कुछ करते हैं। तो गुरु वो होता है जो तुमको तुम्हारे भीतर के जो गुरु तत्व है, जो ईश्वर का तत्व है, नाम है, उसके साथ जोड़ता है। वो तुमको बाहर नहीं भटकाता कि समाधि पे जाओ, परिक्रमा करो, फलाना पहाड़ चढ़ के जाओ, ये करो वो करो, नहीं, ये ध्यान रखना। तो ऐसे घटिया लोगों से बच के रहो, और जो पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, उनकी वाणियों पे भरोसा रखते हुए समझो कि दरबार जो बता रहा है, जो कर रहा है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं है। श्री करौली शंकर महादेव की जय। हरि हर।